Hello everyone, I am Suvarman. Here we learn about grinding process. Grinding process is a machining process in which material is removed and cutting of material is carried out by removing grinding wheel. Grinding wheel is made up by a large number of constituents like abrasive, bond and other materials. तो यहाँ पर एक स्नैपशॉट ग्राइंडिंग व्हील का दिखाया गया है जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल, बॉन्डिंग मटेरियल और फेस ऑफ व्हील को दिखाया जा रहा है। ग्राइंडिंग व्हील एक तरह से सर्कुलर होता है इसका शेप। ग्राइंडिंग व्हील का जो मेन कंस्टिट्यूएंट एब्रेसिव पार्टिकल होता है और ये एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के जो रखता है उसको बॉन्डिंग मटेरियल कहते हैं। मतलब ग्राइंडिंग व्हील दो मटेरियल से बनता है, एब्रेसिव पार्टिकल एंड बॉन्डिंग मटेरियल। ये एब्रेसिव पार्टिकल ही कटिंग का काम करता है। मतलब किसी मटेरियल को यदि कटिंग करना है तो ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो उस ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल होता है जिसके कारण मटेरियल कटता है। मटेरियल को काटने का काम एब्रेसिव पार्टिकल करता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फोटो देखते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील का फोटो दिख रहा है। ये ग्राइंडिंग व्हील यही होता है। ये भी एक ग्राइंडिंग व्हील है। ये ग्राइंडिंग मशीन है, इसमें ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है। ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये ग्राइंडिंग मशीन है जिसको अभी हम इस ट्यूब को काटने के लिए यूज कर रहे हैं। ये सारा जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब को यदि कटिंग करना है तो हम इसमें ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। इन सेम पैटर्न हियर also grinding wheel is as a cutting tool. Here is also same. ये जो ट्यूब जो दिख रहा है इसका कटिंग जो है ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा ही किया गया है। ये जो ट्यूब को बीच से जो काटा गया है इसको भी ग्राइंडिंग व्हील से ही काटा गया है। ये जो ट्यूब सब दिख रहा है इसको यदि कटिंग करना है तो इसमें भी ग्राइंडिंग व्हील का ही यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो देखने वाले हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस में, अब यहाँ पर देखते हैं। ये एब्रेसिव है, एब्रेसिव यहाँ दिख रहा है। एब्रेसिव एक छोटा छोटा, एब्रेसिव के अंदर भी एक छोटा छोटा पार्टिकल होगा। उस पार्टिकल को हम लोग ग्रेन बोलते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील में होता क्या है अब उसको हम लोग देखेंगे। जैसे ग्राइंडिंग व्हील को अब हमको मार्केट से लेना है तो उस ग्राइंडिंग व्हील में क्या क्या हम लोग को देखना पड़ेगा। यदि किसी हार्ड मेटल को कटिंग करना है ग्राइंडिंग व्हील से ग्राइंडिंग करना है, किसी सॉफ्ट मेटल को कटिंग करना है, तो उसके लिए क्या क्या ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है इसको आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो grinding wheel is specified by following things: abrasive, grain size, grade, type of bond and structure. तो ग्रेन साइज क्या हो गया? एब्रेसिव के अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल है जिससे मेरा एब्रेसिव बन रहा है दैट इज ग्रेन। तो इसमें ग्रेन क्या होगा? ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन होगा। मतलब इसमें ग्रेन ज्यादा होगा, किसी में ग्रेन कम होगा। नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा होगा या नंबर ऑफ ग्रेन कम होगा। मतलब कोई भी एब्रेसिव जो है हाई डेंस ग्रेन किसी में है, मतलब उसमें नंबर ऑफ ग्रेन्स ज्यादा है। कोई यदि एब्रेसिव है जिसमें कम नंबर ऑफ ग्रेन्स है, मतलब वो लो डेंस ग्रेन है। अब लो डेंस ग्रेन का यूज कहाँ पर करते हैं, हाई डेंस ग्रेन का यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये सब चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो थ्री एब्रेसिव यूज्ड आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड डायमंड। तो एब्रेसिव जो होता है सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, कोरंडम, सेरामिक, ग्लास पाउडर, स्लैग, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, मतलब ये सब सारा एब्रेसिव होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज सिलेक्टेड फॉर सरफेस ग्राइंडिंग।
high tensile strength material like steel, bronze, malleable and wrought iron. एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का यूज हाई टेंसाइल मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए यूज करते हैं। स्टील, ब्रॉन्ज, मेलेबल एंड रॉट आयरन। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का यूज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। डायमंड एब्रेसिव का यूज हार्ड मटेरियल सच लाइक ग्लास, कार्बाइड एंड सेरामिक को ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। अब ग्रेन साइज, तो हम लोग देखें कि जो एब्रेसिव जो है, एब्रेसिव के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल है जिसको ग्रेन कहते हैं। तो हाँ, तो यदि ग्रेन जो है इसको कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन इस तरह करके डिवाइड किया गया। तो इट इज डोनेटेड बाय ग्रिट नंबर। तो ग्रेन जो अंदर में छोटा छोटा ग्रेन है तो इसको ग्रिट नंबर बोलते हैं, मतलब ग्रिट। तो द वेरियस नंबर ऑफ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन साइज आर गिवन बिलो। कोर्स ग्रेन में इतना ग्रिट होगा, मीडियम ग्रेन में इतना ग्रिट होगा, फाइन वेरी फाइन ग्रेन में। अब ये सब जो ग्रेन साइज जो है कहाँ कहाँ पर किस मटेरियल के यूज करते हैं वो सब यहाँ पर देखेंगे। लार्जर द ग्रेन साइज मोर द मटेरियल रिमूवल रेट। यदि किसी एब्रेसिव में ज्यादा ग्रेन होगा तो उसमें मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होगा, सरफेस फिनिश पुअर होगा। क्लियर? यदि मतलब मटेरियल फास्ट हमको रिमूव करना है तो वेरी फाइन ग्रेन, मतलब लार्जर द ग्रेन साइज, मतलब जो जिसका ग्रेन का साइज जो है ज्यादा है, बड़ा बड़ा ग्रेन है, जिसमें बड़ा बड़ा ग्रेन है, ये एब्रेसिव है, इसमें ग्रेन है उसका साइज ग्रेन का बड़ा बड़ा है, तो इस साइज का हम लोग यूज करेंगे। इन जनरल कोर्स फिनिश इज पुअर। इन जनरल कोर्स फिनिश इज पुअर। इन जनरल कोर्स ग्रेड इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल। मतलब इस ग्रेन का यूज हम लोग कर रहे हैं सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को के लिए कर रहे हैं। यदि हमको सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल को हमको ग्राइंडिंग करना है तो कोर्स ग्रेन का हम लोग यूज करेंगे। When fast grinding is required, fine grains are used for hard and brittle materials। मतलब फाइन ग्रेन को हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करेंगे। यदि कोई मटेरियल मेरा हार्ड मटेरियल को हमको ग्राइंडिंग करना है तो इस ग्रेड का हम ग्रेन मार्केट से परचेज करेंगे। फाइन और वेरी फाइन ग्रेन्स आर आल्सो यूज फॉर गुड सर्फेस फिनिश। तो वेरी फाइन ग्रेन्स का यूज हम लोग गुड सरफेस फिनिश के लिए करते हैं। मतलब यदि हमको सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए तो कौन सा व्हील खरीदेंगे? वेरी फाइन ग्रेन वाला खरीदेंगे, मार्केट से लेंगे। ग्रेड्स, तो ग्रेड्स ग्राइंडिंग व्हील में क्या बतलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेन, इट आल्सो रिप्रेजेंट द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द व्हील। मतलब किसी ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील में बता रहा है ग्रेन का स्ट्रेंथ कितना है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द व्हील। हार्ड व्हील इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग एंड सॉफ्टवेयर मटेरियल। तो यहाँ पर देखते हैं इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ of the bonding material. The hard materials and materials having high strength offer more resistance to wheel while grinding operation is performed. Thus, if hard grade of wheel is used, then wheel will get blunt soon, and the grinding will not be good. Therefore, for better results on such material, the abrasive particles should break and fall quickly so that new sharp faces of the materials particles do the work and they never get blunt. For softer materials, high or harder grade used. The following classification is employed for grade. तो ये सारा क्लासिफिकेशन मेरा क्या गया है? ग्रेड मेनली जो बतलाता है स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेन्स। ये जो एब्रेसिव है इसमें जो ग्रेन है उसका स्ट्रेंथ बताता है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बतला रहा है कि डेंसिटी ऑफ ग्रेन, कितना ज्यादा डेंसिटी है कितना कम डेंसिटी है। इट रिप्रेजेंट्स डेंसिटी ऑफ ग्रेन्स एंड voids for collection of chips with two small voids
चिप्स स्टे इन व्हील ब्लॉकिंग द voids लोडिंग ऑफ व्हील्स। लोडिंग मतलब जो व्हील रहता है उसमें चिप्स, जो मेटल जो रिमूव हुआ उसमें लोड हो जाता है, मतलब कटिंग एज को बंद कर देगा, लोडिंग ऑफ व्हील। विच कॉज इनएफिशिएंट कटिंग, जब इसमें कटिंग एज रहता है उसमें चिप चला जाएगा तो उसका कटिंग एफिशिएंसी खत्म हो जाता है। विच कॉज इनएफिशिएंट कटिंग टू लार्ज voids ऑफर लेस कटिंग एजेस। To large voids offer less cutting edges and inefficient cutting action. For grinding ductile materials, large chips are produced and thus open structure is preferred to avoid loading of wheel. For hard and brittle materials, closed structure is preferred. For rough cuts, open structure is more suitable. It is denoted by number from 1 to 5. 1 to 8 यदि डोनेट किया हुआ तो डेंस स्ट्रक्चर व्हील है, 9 to 15 है तो ओपन स्ट्रक्चर है। ये सब ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है। तो मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है वो एब्रेसिव पार्टिकल का जो वॉइड है कैसा है, मतलब ये एब्रेसिव है तो एब्रेसिव टू एब्रेसिव जो गैप है को स्ट्रक्चर बतलाता है। यदि एब्रेसिव टू एब्रेसिव कम डिस्टेंस है मतलब हाई डेंस हो गया, यदि इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है मतलब लो डेंस एब्रेसिव हो गया। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बताता है कि हाई डेंस स्ट्रक्चर हुआ मतलब उसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो गया, लो डेंस स्ट्रक्चर हो गया मतलब उसमें एब्रेसिव कम है, मतलब कटिंग एज उसमें कम है। मतलब यदि लो डेंस हो गया मतलब वो कटिंग कम करेगा, हाई डेंस हो गया मतलब उसमें एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा है, मतलब उसमें कटिंग करने वाला पार्टिकल ज़्यादा है तो वो कटिंग ज़्यादा करेगा। तो ये सब सारा जो वर्ड लिखा गया उसी के रेफरेंस में लिखा गया। बॉन्ड, तो एक बॉन्ड क्या हो गया, ग्राइंडिंग व्हील जो है एब्रेसिव पार्टिकल बॉन्ड से मिलकर बन रहा है। तो बॉन्ड का काम क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखना। तो ए बॉन्ड इज ए मटेरियल दैट होल्ड्स एब्रेसिव ग्रेन टुगेदर इन्वॉल्विंग द मिक्सचर टू बी kept in a desired shape in the form of wheel. Bond materials commonly used as are vitrified, denoted by the. It is strong and rigid, and the most common type used. It is used for wheel speed around 2000 मीटर पर मिनट। तो इस मोस्ट कॉमन टाइप बॉन्ड मटेरियल है जो कि स्ट्रांग होता है। मतलब ये जो व्हील है, व्हील में क्या हुआ, ये एब्रेसिव है और इस एब्रेसिव को पकड़ कर रखा है बॉन्ड मटेरियल। तो ये बॉन्ड मटेरियल का टाइप है, तो ये विट्रिफाइड है। तो ये बॉन्ड मटेरियल का टाइप विट्रिफाइड यहाँ पर ले रहे हैं। उसके बाद रेसिनॉइड, इट इज मेड फ्रॉम सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल and is strong and very flexible. It is used for making very strong wheels and for surface speed up to 3000 meter per minute. Silicate, it is made from silicate of soda. Bonds are not as strong as vitrified. विट्रीफाइड से ये कम स्ट्रॉन्ग होता है सिलिकेट। रबर, यूज फॉर मेकिंग फ्लेक्सिबल व्हील्स। रबर बॉन्ड का जो यूज करते हैं फ्लेक्सिबल व्हील में करते हैं। इट इज यूज फॉर हाई फिनिश एंड व्हील सरफेस स्पीड एज हाई एज 5000 मीटर पर मिनट। मतलब रबर बॉन्ड का जो यूज करते हैं फ्लेक्सिबल व्हील के लिए करते हैं, जहां पर हाई फिनिश और सरफेस फिनिश मतलब अच्छा रिक्वायर होता है, वहां पर रबर बॉन्ड का यूज करते हैं। सिलिकेट, यूज फॉर मेकिंग थिन बट स्ट्रॉन्ग व्हील्स हैविंग सम फ्लेक्सिबिलिटी, यूज एज थिन कट एंड हाई फिनिशिंग व्हील। तो ये सब जो हुआ बॉन्ड मटेरियल, विट्रीफाइड, रेजिनाइड, सिलिकेट, रबर, शेलैक, ये बॉन्ड मटेरियल है। बॉन्ड मटेरियल मतलब एब्रेसिव को पकड़ के रखने वाला मटेरियल। तो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, मतलब किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को यदि हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसमें कुछ मार्क लिखा रहता है। तो ये इस तरह करके मार्क लिखा रहेगा, WA46K5BB। तो W जो है प्रीफिक्स है, ए मतलब वो शो कर रहा है एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव पार्टिकल जो मेन पार्टिकल है जिससे कटिंग होता है। मतलब हम लोग जो यदि हार्ड मटेरियल को सेलेक्ट करना है
तो डायमंड का एब्रेसिव का यूज करेंगे। हाई टेंसाइल का यदि मतलब हमको हार्ड मटेरियल को यदि ग्राइंडिंग करना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का करेंगे। 46 मतलब ग्रेन साइज कोई शो कर रहा है। के मतलब ग्रेड, 5 मतलब स्ट्रक्चर, भी मतलब बॉन्ड मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये सीक्वेंस मेरा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है प्रीफिक्स को शो कर रहा है, दूसरा एब्रेसिव, तीसरा ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बाउंड, सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब क्या होगा? इट डिनोट्स मैन्युफैक्चरर सिंबल फॉर एग्जैक्ट नेचर ऑफ एब्रेसिव। एग्जांपल, यदि भीड़ पर जीसी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जी प्रीफिक्स हो गया और सी मतलब एब्रेसिव का टाइप है। सफिक्स सबसे लास्ट वाला, इट इज मैन्युफैक्चर ऑन आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो मैन्युफैक्चरर है उसका अपना मार्क रहता है। तो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन हम लोग देख लिए। तो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन मतलब हो गया कि यदि हमको किसी ग्राइंडिंग व्हील को मार्केट से लेना है तो ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन कैसे करेंगे? मेरे को यदि हार्ड मटेरियल को ग्राइंडिंग करना है, कटिंग करना है, हाई सरफेस फिनिश चाहिए, तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि हार्ड मटेरियल है मतलब डायमंड को एब्रेसिव के रूप में होना चाहिए। यदि सरफेस फिनिश अच्छा है तो ग्रेन जो है हाई डेंस वाला होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर वेट्रीफाइड बॉन्ड का मटेरियल मेरे को चाहिए। स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए? ग्रेटिंग, यदि हाई सरफेस फिनिश है तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मतलब जो ये जो एब्रेसिव है वो भी डेंस होना चाहिए, मतलब डेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सब सारा हम लोग अ, क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील परचेज करते हैं। तो उसमें ये सब सारा चीज हम लोग देखते हैं। एक वीडियो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसमें, अच्छा ये ग्राइंडिंग मशीन को दिखा रहा है। ग्राइंडिंग मशीन मतलब यहाँ पर किसी ये सब सारा फिगर में हम लोग देखे कटिंग हो रहा है, लेकिन सरफेस फिनिशिंग वाला हम लोग अभी तक नहीं देखे थे। यदि ये एक मेटल पीस है, इसमें हमको सरफेस फिनिश चाहिए, कटिंग नहीं करना है इसको, फिनिश। तो ये जो ग्राइंडिंग मशीन है, ये जो दिख रहा है ग्राइंडिंग मशीन है। इस ग्राइंडिंग मशीन में ही सरफेस फिनिश होता है। यहाँ पर मेटल का पार्ट जिसको ग्राइंडिंग करना है, और ये ग्राइंडिंग टूल है, ग्राइंडिंग व्हील है। अब हम लोग यहाँ पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें मेटल को कटिंग करते हुए ग्राइंडिंग व्हील से दिखाया गया है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर ग्राइंडिंग में क्या क्या देखे उसको हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं। ग्राइंडिंग व्हील, पहले ग्राइंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को कटिंग करते हैं, जिसमें टूल मेरा रोटेट होते रहता है। ग्राइंडिंग व्हील और किसी ग्राइंड मेटल का को यदि हमको फिनिश करना है तो इस ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा भी हम लोग फिनिश कर सकते हैं, जिसमें टूल टूल के रूप में ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। मतलब कटिंग और फिनिशिंग में दोनों जगह हम लोग टूल के रूप में ग्राइंडिंग व्हील का यूज कर रहे हैं। तो टूल में क्या हम लोग देखें, जो ग्राइंडिंग व्हील जो है वो एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड, दो मटेरियल से मिलकर बना। बॉन्ड का काम यहाँ पर क्या हुआ, इस एब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ के रखना। मतलब ग्राइंडिंग व्हील दो कंस्टिट्यूएंट से बन रहा है, एक एब्रेसिव, दूसरा बॉन्ड मटेरियल। एब्रेसिव मेन जो एलिमेंट है वो कटिंग का काम करता है, कटिंग टूल का काम करता है। उसके बाद फिर एब्रेसिव जो हुआ वो छोटा छोटा ग्रेन से मिलकर बना। स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ पर क्या शो कर रहा था, ये जो एब्रेसिव टू एब्रेसिव का डेंसिटी को शो कर रहा था। यदि इसमें कम, यदि व्हील है इसमें यदि बहुत ज्यादा हाई डेंस एब्रेसिव है, एब्रेसिव का नंबर ज्यादा है, मतलब ये हाई डेंस स्ट्रक्चर हो गया। यदि इसमें एब्रेसिव टू एब्रेसिव गैप ज्यादा है तो लो डेंस स्ट्रक्चर हो गया।
ग्रेड मेरा क्या शो कर रहा था, ग्रेन का डेंसिटी ऑफ ग्रेन, स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेन। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के बारे में, ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग देख लिए। इस फिगर में हम लोग देख रहे थे, ये जो फिगर है ये ग्राइंडिंग व्हील का फेस है, ये एब्रेसिव पार्टिकल को दिखाया गया है। और ये जो पार्टिकल जो दिख रहा है ये बॉन्डिंग मटेरियल। मान ली ये सब जो एसोसिएशन का यूज जो कर रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील को सिलेक्शन करने के लिए ये सब हम लोग को जानना जरूरी है। और ये सब प्रत्येक वर्ड का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि ए का यूज क्यों कर रहे हैं, 46 का यूज क्या है, के का यूज क्या है, 5 का क्या है, वी का मतलब क्या है, लास्ट वाला जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है। अब यहाँ पर एक जो फोटो जो दिख रहा है ये वर्क पीस है, और वर्क पीस का फिटिंग इधर हो रहा है, और ये ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील मेरा रोटेट ऐसा हो रहा है। तो ग्राइंडिंग व्हील में ये एब्रेसिव दिख रहा है, ये एब्रेसिव है। एब्रेसिव छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम लोग ग्रेन बोलते हैं। तो इस फोटो में हम लोग देखते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील, ये पूरा ये इसमें ग्राइंडिंग मशीन वाला जो व्हील रहता, शाफ्ट रहता है, इसमें फिट होता है। तो एब्रेसिव जो है सिर्फ इस पोर्शन में ही फिट लगा रहेगा, बाकी ये सब जो है अलग मटेरियल्स एडिशनल सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, क्योंकि मेन जो कटिंग जो होता है यहाँ से होता है, तो एब्रेसिव यहाँ पर इंसर्ट रहेगा। अब इस पेपर से हम लोग देखते हैं, यदि मुझे इस टिप को कटिंग करना, तो यहाँ पर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील से ही कटिंग करेंगे, गैस कटिंग का यूज नहीं करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील का यूज करेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देख लिए ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या है, ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या यूज होता है, ग्राइंडिंग व्हील का मतलब क्या है, उसका कंस्ट्रेंट क्या है, उसका प्रत्येक जो यहाँ पर एब्रेसिव ग्रेन, हाई ग्रेड, टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू।